नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज का विषय है, आर यू जजिंग योर सेक्सुअलिटी? क्या आप भी अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी कामुकता को, अपनी उत्तेजना को जज करते हो? जज करना मीन्स मूल्यांकन करते रहते हो कि अच्छा है कि बुरा है। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है तो वीडियो का पूरा सुन लीजिएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। इट टुक मी ए वेरी लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट माई सेक्सुअल नेचर एंड टू क्राइस माई सेंसुअल प्लेजर। मुझे बहुत समय लगा अपनी सेक्सुअलिटी को, हमारा जो सेक्सुअल नेचर है उसको एक्सेप्ट करने में, और जो सेंसुअल प्लेजर है, मतलब कि जो मेरा आनंद है, जो उत्तेजना के दौरान मुझे प्राप्त होता है, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। टू एक्सेप्ट दैट माई बॉडी इज़ एरोटिक, ये स्वीकार करने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया कि जो मेरा शरीर है वो एरोटिक है, वो कामुक है, वो उत्तेजित है। एंड टू सी दैट माई जेनिटल आर ब्यूटीफुल, और ये एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया कि मेरे जो जननांग है वो ब्यूटीफुल है, वो खूबसूरत है, वो सुंदर है। तो इतना सब स्वीकार करने में एक व्यक्ति को बहुत लंबा समय लग जाता है, और कुछ कुछ का तो ऐसा होता है कि वो आजीवन इसको स्वीकार नहीं कर पाते, अपने जननांगों को, अपने शरीर की सुंदरता को, और अपनी सोच को, और उनकी बॉडी में, उनके शरीर में जो सेक्सुअलिटी है, जो प्लेजर है। For many, many years, I was under a strong influence of other people's opinion about my body, my nudity and my sexuality. बहुत लंबे साल तक, बहुत कई सालों तक मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था लोगों का, मतलब कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रभावित थी लोगों की सोच से, लोगों के विचारों से, उनकी ओपिनियन से। जो भी वो मेरे शरीर के बारे में, मेरी न्यूडिटी, नग्नता के बारे में, और मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में जो भी लोग वो जज करते थे, जो भी मुझे विचार देते थे मेरे शरीर के बारे में, मेरी नग्नता के बारे में, मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में, जो भी वो लोग कहते थे मुझे, जो भी सोसाइटी मुझे कहती थी, मेरे आसपास के दोस्त मुझे कहते थे, मैं वैसा ही खुद को स्वीकार करती थी। जैसा भी उन्होंने मेरे शरीर को बोल दिया कि भद्दा है, गंदा है, कि शरीर के ये पार्ट दिख रहे हैं, कि तुम्हारे जननांग है कि ये गंदे हैं, तुम अगर तुमने छोटे कपड़े पहने हैं तो न्यूडिटी जो तुम्हारी है, नग्नता तुम्हारी है, वो गलत है। तो ऐसे ऐसे मैं उन लोगों के प्रभाव में आकर ये चीज़ें मानती रहती थी कि हाँ, सच में मैं गलत हूँ, सच में मेरे जो जननांग है, मेरी जो शरीर है, मेरी जो नग्नता है वो गलत है, मेरी जो सेक्सुअलिटी है वो पाप है। तो ये इस प्रभाव में मैं काफ़ी लंबे समय तक रही, कई सालों तक रही बल्कि। आप सब लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा अपने जीवन में। एंड सो आई वेंट ऑन टू बिलीव दैट सेक्स वाज डर्टी। तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में आकर मैं भी ये मानने लगी थी कि जो सेक्स होता है वो डर्टी होता है, सेक्स जो है वो पाप है। दैट माई नेक्ड बॉडी वॉज सिंफुल, और मेरा जो नग्न शरीर है वो पाप है, मतलब खुद को न्यूड दिखाना, खुद को नग्न दिखाना पाप है, सिन है। एंड दैट देर वाज ए समथिंग रॉन्ग विद माई इंटीमेट एरिया, और जो मेरे इंटीमेट एरियाज हैं, जो मेरे जननांग हैं, जो मेरे गुप्तांग हैं, वो गलत है, उनमें कुछ गलत है। उनको स्पर्श करना, उनके बारे में रिस्पेक्टफुल होना गलत है, पाप है। जैसे कि हम अपने जननांगों को छूते हैं तो हमें हेजिटेशन होती है, हमें शर्म महसूस होती है, हम उनके प्रति गंदा सा रवैया रखते हैं। तो मैं भी इन चीज़ों पर बिलीव करने लगी थी कि हाँ, ये चीज़ें सब गलत है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, this kind of belief become a vicious cycle as most people subconsciously pick up and accept anything that you believe to be true about yourself. Unfortunately, दुर्भाग्य से
ये जो बिलीव्स है ना लोगों के, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है आपके भीतर। आप चाह कर भी इन चीज़ों से निकल नहीं पाते। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं। आप इन चीज़ों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो और आप इनके साथ इतना, आपका मतलब एक वननेस की फीलिंग आने लग जाती है, एकता की फीलिंग आने लग जाती है कि आपको लगता है यही मेरा सच है। जो लोगों ने मेरे बारे में बोल दिया वही मेरा सच हो जाता है। मैं इनसे इतना जुड़ जाती हूँ, इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हूँ कि मेरे ये भीतर सबकॉन्शियस माइंड तक बैठ जाते हैं। Most people don't have a strongly developed sense of their own perception, so they tune into your own internal judgment. बहुत सारे लोग, मोस्टली पीपल ऐसे होते हैं कि आजीवन वो अपने भीतर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं बिठा पाते, या स्ट्रॉन्ग जो उनका परसेप्शन होती है, उनकी धारणा है, लोगों की जो धारणा है वो तोड़ ही नहीं पाते अपने भीतर से। इतनी वो पत्थर की तरह लोगों की धारणा को अपने भीतर बिठा लेते हैं, और उनकी जो खुद का इंटरनल जजमेंट है, जो उनके अंदर की आत्मा की आवाज़ है, उसको वो कभी सुनते ही नहीं आजीवन। When we judge something in ourselves, we are subconsciously sending other a message about this part of us not being okay. और ये बात बहुत मतलब कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये, कि जब हम दूसरों की कही हुई बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अवचेतन रूप से दूसरों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, वो लोग ठीक हैं जो भी वो हमारे शरीर के बारे में बोल रहे हैं। तो जब भी हम दूसरों की कही बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं और खुद को उसी तरह देखने लग जाते हैं जैसे दूसरे हमें देखते हैं, हमारे शरीर के बारे में, हमारे न्यूडिटी के बारे में, हमारी सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, प्लेजर के बारे में। जब हम उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरों की धारणाओं को एडोप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर से भी ये मैसेज उन लोगों को जाने लग जाता है कि वो लोग ठीक हैं। तो इसलिए यहाँ पर गलती हम ये करते हैं कि हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उनकी जो गलत धारणाएं हैं उनको अपने भीतर नहीं बिठाना है, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करना है। ओके, एंड सो द मोर वी वेट फॉर अदर्स टू अप्रूव अस और ऑफ ओवर सेक्सुअलिटी, और जितना ज़्यादा हम इंतज़ार करते हैं ना कि लोग हमारी सेक्सुअलिटी को अप्रूव करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, उतना ज़्यादा लंबा समय लग जाता है हमें उन धारणाओं से बाहर निकलने में। हमारे भीतर जो पॉजिटिव वे है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, वो डेवलप होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हम सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करेंगे तब हम स्वीकार करेंगे, तो ये एक विशियस सर्कल, साइकिल बन जाता है। दूसरे लोग कभी हमें स्वीकार नहीं करते और फिर हमारे अंदर भी जो एक्सेप्टेंस थी वो भी ख़त्म हो जाती है। सो द चेंज हैज़ टू स्टार्ट विद यू। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि स्टार्टिंग हमें खुद से करनी है, दूसरों से नहीं। कि दूसरे जब हमें स्वीकार करेंगे तब हम अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करेंगे। तो चेंज हमें, स्टार्टिंग हमें स्वयं से करनी है, खुद से करनी है। यू आर द वन हु हैज़ टू बिगिन ए न्यू साइकिल। अब ये जो विशियस सर्कल था आपका, जो दुष्चक्र था, इससे बाहर सिर्फ आप ही निकल सकते हो। एक नई साइकिल आप ही अपने लिए निर्माण कर सकते हो, साइकिल ऑफ एन्जॉयमेंट। और वो साइकिल किस तरह की होगी? वो एन्जॉयमेंट की होगी, एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार की साइकिल होगी, वो लव की साइकिल होगी, वो प्रेम की साइकिल होगी। What is the message you can send out to the world today about your eroticism and pleasure? So guys, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस वर्ल्ड को, इस संसार को, अपने प्लेजर के बारे में, अपनी काम उत्तेजना के बारे में, अपनी एरोटिसिज्म, अपनी उत्तेजना के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या इस वर्ल्ड को बताना चाहते हो? तो मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप सब अपनी राय लिखें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
बैठ के थोड़ा सा समझिए, इस पर मनन चिंतन कीजिए। पसंद आता है टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।